सत श्री अकाल। यार अचानक से लाइव आया हूँ। कुछ लोग जुड़ जाएंगे, उसके बाद बात होगी। मैं ज़रा व्हाट्सएप चैनल पे इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं लाइव आया हूँ। मुझे आवाज़ आ रही है क्या नहीं आ रही है? कोई अगर जुड़ा है तो कमेंट करके कंफर्म करो मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। भाई लोग ज़रा कमेंट करके बताओ आवाज़ आ रही है। ओके, आ रही है। अच्छा, मामला ये है, मैं असल में जो हूँ बाहर हूँ। ठीक है, आप लोगों को बारिश की आवाज़ आ रही होगी। तेज़ बारिश हो रही है और मैं बाहर हूँ। ये अभी कल का सीन तो आप लोगों को पता ही है कि कल एक जो डंगर मुफ्ती है, मुफ्ती साबिर, उसने हिट विकेट कर दिया और मेरे नाम से और एडम साहब के नाम से जो है उसने चैलेंज फेंक दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने मुफ्ती साहब के चैनल पे जो है वो मैसेज भेजा, कमेंट किया कि भाई आपने नाम लिया है मेरा, लाइव स्टार्ट करो, मैं आता हूँ। अब मुफ्ती की फट गई। मैंने लाइव स्टार्ट किया, मुफ्ती ने लाइव स्टार्ट किया। अब मुफ्ती जो असल चैलेंज था उसको छोड़ के दूसरे चैलेंज पे आ गया कि भाई मुझे जो है ना वो आधा पेज या एक पेज जो है कुरान तजवीद के साथ पढ़ दो तो मैं अपनी हार मान लूँगा। मैंने कहा ये मैं आपका ये वाला चैलेंज भी जो है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मुफ्ती आया नहीं। मुफ्ती की इतनी औकात भी नहीं है कि उसको ये मालूम हो कि किस तरीके से लाइव ज्वाइन किया जाता है। उसके चैनल पे पहली बार ज़िंदगी में उसको 500 लाइव व्यूवरशिप मिली साहिल की वजह से, सुपर चैट्स मिले। लेकिन उसकी औकात नहीं थी कि मेरे को या लिंक दे देता डिबेट करने के लिए या मेरे चैनल पे आता। अच्छा, अब ये जो बाकी जो डंगर है, हगरा और ये जितने टीम है, इनकी गांड भी फट गई। इन्होंने देखा यार ये तो कच्चा चबा गया साहिल, ये तो हमारे मुफ्ती को कच्चा चबा गया, अब हम क्या करें। हालांकि मैंने ये बात कही थी कि मैं उस मुफ्ती के चैनल पे जाऊंगा जो डिफ़ॉल्टर ना हो। अब इनको मालूम है कि मुफ्ती ने तो 500 लाइव व्यूवरशिप साहिल के नाम से ले ली, तो अब हम क्यों पीछे रहे। तो डंगरों ने, छोटा गिरगिट ने अपनी एक टीम बिठाकर और ये डंगर मुफ्ती साबिर को बिठाकर, मेरे को मालूम भी नहीं था। अरे इनको जानता कौन है, इनको पहचानता कौन है, मेरे को मालूम भी नहीं था। मेरे को मालूम भी नहीं था कि ये लोग जो है वो लाइव आए हैं। किसी ने किसी ने मुझसे कहा किसी ने मुझसे कहा कि भाई ये लाइव है तो आप जो है ज़रा जाइए। तो हम तो ठहरे शेर, और शेर जो है वो गीदड़ों की तरह काम नहीं करता। शेर तो किधर भी घुस जाता है। तो मैंने देखा छोटा गिरगिट जो है लाइव बैठा है, तो मैं बोला चलो जाके इनकी बैंड बजाते हैं। अब मैं वहाँ चले गया, गीदड़ों की टीम बैठी हुई थी और छोटा गिरगिट की तो मैंने स्टार्ट ये की कि भाई कैसा है छोटा गिरगिट, ए जी गाली दे रहे हैं, तो छोटा गिरगिट फट गया। अब छोटा गिरगिट फटा तो फिर भाई हम भी तो फटेंगे ही छोटा गिरगिट के ऊपर, तो हम भी फटे। अच्छा, उसके बाद जो है अब कायदे की बात यह है कि तुमने मेरा नाम लेके मेरी फ़ोटो लगा के स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम रखे हो, तो भाई और जिसके लिए रखे हो, जिस डंगर मुफ्ती को बिठा के रखे हो, उससे बात करने दो। वो बात करने के लिए ही रेडी नहीं है, वो बात करने ही नहीं दे रहे। अब वहाँ पे जब 5 लोगों की इनकी मैं बैंड बजाया तो छठा भी अपनी पिछवाड़ी सुझाने के लिए आ गया। तो शेर तो थोड़ी ना गीदड़ों से डरता भाई। मैंने उनसे कहा कि भाई टाइमर लगा दो, मेरे को बात करने दो। अब हगरा बोलते जा रहा है, वो बोलते हैं टाइमर नहीं लगाएंगे। तो टाइमर नहीं लगाएंगे तो क्या मैं वहाँ पे तेरा खुतबा सुनने के लिए आया हूँ? अरे गीदड़ो, तुम्हारी इतनी औकात तो है नहीं कि तुम मेरे चैनल पे आके बात कर सको, तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है। और शेर जो है वो तो घुस जाता है, तुम्हारे पहले कई मुफ्तियों की बैंड बजा के रखा हूँ मैं। और वहाँ पे टाइमर नहीं लगा रहे।
मेरी वॉइस लो कर रहे, मुझे बैक स्टेज कर रहे, और फिर ये चाहते हैं, और इतने बड़े साले दोगले और दिमागी अपंग रहते हैं मुसलमान कि वो देखते नहीं है कि भाई तुम्हारे पास कोई अगर आया है बात करने तो ढंग से टाइमर लगाओ, बात की जाए। वो टाइमर लगाने के लिए रेडी नहीं है। तो ये इसी वजह से मैंने कहा कि सालो तुम तो गीदड़ हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने घर से निकल कर तुम मेरे चैनल पे आके बात कर सको। शेर तो अकेले आ गया। तो भाई ये इनका हाल है। मेरे को तो बड़ा मज़ा आया अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए, और हगरा फिर मेरे चंगुल में फंस गया और मुझे फाइनली उन्होंने निकाल दिया। मैं तो बैठा हुआ ही था और बार बार म्यूट करे जा रहे थे। तो मसला ये है कि इनके पिछवाड़े में इतना दम नहीं है। सबसे पहली बात तो ये देखिए, ये टारगेट क्या करते हैं, इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप लोग गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये तो खुद आ नहीं सकते हमारे चैनल पे, इनकी गांड फटी पड़ी है। इनको मालूम है कि साहिल और एडम जो है वो इतना इनका पिछवाड़े का सुराग बड़ा कर देंगे कि कई महीनों तक जो है उसकी जलन और उसकी तकलीफ ये जाएगी नहीं। इनको अच्छे से पता है। अच्छा, तो ये लोग क्या करते हैं पता है? आप लोगों ने भी गौर किया होगा, ऑफ रिसेंटली एक डंगरनी पाकिस्तान की सायरा असलम नाम था उसका, वो भी हमारे नाम का व्यूज़ लेने के लिए स्टार्ट करी। अब वो बेचारी आ भी गई, अब वो डिबेट के लिए भी रेडी हो गई, टाइमिंग भी सेट हो गया, टॉपिक भी सेट हो गया। अब ये जो बाकी के डंगर है, ये जब देखते हैं कि यार हम तो आ नहीं सकते और हमारा कोई जाएगा तो ये तो गांड फाड़ के भेजेंगे उनकी, ये फटक से उनको कांटेक्ट करते हैं कि भाई वहाँ पे नहीं जाना है। अबे अगर ये तुम दूसरे को रोकते हो तो अपनी गांड में तो इतनी हिम्मत बढ़ा लो कि तुम आके बात कर सको, या तुम्हारे चैनल पे अगर कोई सामने से जा रहा है तो उससे तो डिबेट कर लो। तुम्हारी गांड इतनी क्यों फटती है साहिल से और एडम से? तो मामला यही है कि इनको अच्छे से पता है कि भाई इस्लाम को सच्चा साबित नहीं किया जा सकता एक प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन करके। तो इस वजह से जो है ये इस तरीके की हरकत करते हैं। अभी तो मेरे नाम का फ़ोटो लगा के तुमको व्यूअरशिप चाहिए थी, मैं चले गया था ना भाई, तो बात करने देते मेरे को मुफ्ती से। और मैं तो चैलेंज करता हूँ, ये छोटे गिरगिट और ये जितने भी है, मैं तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया हूँ कुरान को तजवीद से पढ़ने का। एक पेज क्या पूरा पारा मैं तुमको जो है तजवीद के साथ पढ़ के सुनाऊंगा। अब एक चूतियो, मैं तरावी नमाज पढ़ा चुका हूँ। लोग मेरे साथ तरावी नमाज पीछे नमाज पढ़ने के लिए बेकरार रहते थे। तो तुम्हारे और तुम्हारे उस्तादों से बहुत अच्छी किरत है मेरी। तुम्हारे जो हाफिज़ और आलिम और मुफ्तियाँ जिनको कुरान ढंग से पढ़ने नहीं आता, उनसे बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ सकता हूँ। मैंने अगर चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो ऐसी नहीं एक्सेप्ट किया हूँ। चूतियों, इतनी तुमको अक्ल नहीं है। तो मैं तुमको अभी चैलेंज देता हूँ कि मैंने तो चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है। अब बात तो खाली मेरे और मुफ्ती साबिर के बीच में थी, लेकिन चूंकि छोटा गिरगिट बीच में टपक पड़ा और वो बाकी के जो डंगर थे, अब मेरा चैलेंज सबसे है कि कुरान एक पेज मैं भी पढ़ूंगा, कुरान एक पेज छोटा गिरगिट भी पढ़ेगा, कुरान एक पेज अमीर हगरा भी पढ़ेगा, और कुरान एक पेज वो मुफ्ती साबिर डंगर भी पढ़ेगा। फिर देखते हैं कौन सही पढ़ता है कौन गलत पढ़ता है। और लिख के ले लेना, वो मुफ्ती साबिर तो एक बार से शायद पढ़ भी ले, ये छोटा गिरगिट को तो कुरान ढंग से पढ़ने भी नहीं आता होगा। तो इन गधों को इतनी अक्ल नहीं है कि जिस चीज़ को लेके मेरे को बोल रहे हैं, हालांकि असल डिस्कशन जो है इस्लाम पे था, मुफ्ती तो डर के तजवीद पे आ गया, मैं तो वो भी एक्सेप्ट करता हूँ भाई। तो इनके बस की बात नहीं है। और मैं गया था अभी लाइव, हालांकि मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ और बाहर था, लेकिन उसके बावजूद इनको बहाना ना मिले उस वजह से मैं गाड़ी रुका कर मैं बोला कि चलो इन डंगरों की बैंड बजाता हूँ। तो भाई तुम्हारे चैनल पे आया था मैं, तो तुम बात करने दो ना मुफ्ती। और बीच में हगरा आ गया, और वो वैगिना करने वाला चूतिया सैम स्टेलॉन, उससे इतने प्यार से बात करके उसको बोल रहा हूँ भाई टाइमर लगा दे, वो बोलता नहीं टाइमर नहीं लगाया, तो खुतबा सुनने के लिए आया हूँ। तो अब वो मुफ्ती साबिर को बचाने के लिए ये डंगर हगरा आ गया, और वो बोलता है पहले आमिर हगरे से कर। अबे तो आमिर हगरे से डिबेट तो मेरी ऑलरेडी हो चुकी है और आगे भी करूँगा। अपने नबी को सिर्फ अच्छा इंसान साबित कर दे, बस नबी भी मत साबित कर। तो उसकी तो पहले से गांड फटी हुई है। तो मामला यही है कि अब मुसलमान जो है
वो हमारे चैनलों पे आके कभी ये नहीं कहना कि यार तुम उनके चैनल पे नहीं जाते। हम शेर हैं, हम बिल्कुल इनके चैनल पे भी जाते हैं और इनकी वहाँ घुस के बैंड बजाते हैं। ये गीदड़ अपनी चैनलों पे खाली भोगते हैं। तो भाई लोग, मैं जो हूँ अभी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा घर पे पहुँच जाऊँ और उसके बाद ढंग से जो है ना थोड़ा आप लोगों से गुफ्तगू करता हूँ। मैंने गाड़ी साइड में रुकाई हुई है अभी, तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में आधा एक घंटे में मैं लाइव आता हूँ। प्रॉपर स्ट्रीम यार्ड से लाइव आऊँगा क्योंकि अभी यूट्यूब से लाइव आया हूँ। और ये मुफ्ती साबिर और ये जितने डंगर है, तुम्हारा तजवीद का चैलेंज एक्सेप्टेड है बे। आ जाओ मेरे चैनल पे, पहले तजवीद के ऊपर ही बात होगी। मैं पढ़ूंगा, तुम पढ़ोगे और उसके बाद तुम हार मानोगे और उसके बाद फिर इस्लाम के ऊपर डिस्कशन होगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आधा एक घंटे के बाद मैं ज्वाइन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ फिर से लाइव और स्ट्रीम यार्ड से ज्वाइन करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये एक बार मेरे को देखना पड़ेगा कि इधर से एंड कैसा करते हैं, इसको लाइव को एंड कैसा करते हैं। अरे यार, इसमें लाइव एंड करने का बटन कहाँ से है? एक मिनट रुको। लाइव एंड करने का बटन ही नहीं आ रहा यार। अच्छा, आ गया चलो, मिल गया। मैं एक आधा पौने घंटे में आप लोगों के साथ फिर से ज्वाइन करता हूँ।